हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की क्लास में। तो डियर, जैसे कि आप लोग को पता है कि हम अभी जो एग्जाम्स आ रहे हैं हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो अभी जो भी मेरे सेशंस रह रहे हैं वो टोटली रिवीजन बेस्ड रह रहे हैं। ठीक है, अभी हम जितनी रिवीजन करेंगे ना टॉपिक्स की उतना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा। तो डियर, आज भी मैं एक ऐसे रिविजनल टॉपिक लेकर आई हूँ और आपकी ही चॉइस पर लेकर आई हूँ, आप लोगों के कहने पर लेकर आई हूँ। तो डियर, मैं आज आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है वॉइस। जी हाँ, आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। पहले मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी कि आपके जो वॉइस है डियर वो आप फिंगर्स पे ही सॉल्व कर लो। आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ हड़बड़ाहट नहीं लेके आनी है और आप केवल मेरी उन ट्रिक्स से ही जो वॉइस है उनको आप बिल्कुल बैठे बैठे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल बेसिक वॉइस बताऊंगी विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और जो नेक्स्ट मेरी क्लास आएगी उसमें मैं आपको एडवांस वॉइस बताऊंगी, जैसे कि मॉडल्स के साथ कैसे बनाना है, लेट के साथ कैसे बनाना है, या कुछ केसेस में जो कुछ अलग अलग केसेस आ जाते हैं उनमें वॉइस के साथ कैसे खेलना है। तो वो मैं डियर आपको अगली क्लास में बताऊंगी, क्योंकि अपने सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सब अलग अलग तरह के होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वॉइस का पार्ट 1, जिसमें मैं आपको बहुत प्यारी प्यारी ट्रिक्स बताऊंगी और ट्रिक्स के साथ साथ हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। और आपका आज जो वॉइस है डियर ऑलमोस्ट 65% खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप में से जितने भी लर्नर्स हैं वो जो भी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी पटवारी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं डियर, तो आपके लिए हमने हमारी एप्लीकेशन पे कुछ फ्री टेस्ट वहाँ पे हमने अरेंज किए हैं, फ्री मॉक टेस्ट अरेंज करे हैं जिससे कोई भी लगा सकता है जाके। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और वहां पे जाके फ्री मॉक टेस्ट लगाओ। और आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है उन टेस्ट को ओपन करने में या टेस्ट तक पहुंचने में, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए इस नंबर पर व्हाट्सएप करो। और कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है डियर, तो आप किसी भी सब्जेक्ट का क्वेश्चन जो है वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हो। एग्जाम की कोई जानकारी चाहिए, सिलेबस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नोट्स पीडीएफ कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस नंबर से हमसे आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो माय डियर, अपन स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो डियर, वॉइस होता क्या है? एक्चुअली हमने टेंस पढ़े हैं, ठीक है, तो मन में क्वेश्चन ये आता है कि जब टेंस पढ़ चुके हैं, टेंस दुनिया में है, तो वॉइस का रोल क्या है, वॉइस क्यों बने हैं? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो दिमाग में यही आता है। लेकिन डियर, अभी मैं आपको बता दूं कि इतना हम डिटेल में अभी जाएंगे कि वॉइस क्यों बने हैं क्यों नहीं बने हैं, तो उतना टाइम हमारे पास है नहीं। हाँ, आपको डिटेल लेक्चर देखने हैं तो वो एप्लीकेशन पे फ्री वीडियोस मेरी डली हुई हैं, तो आप जाके हमारे ऐप पे इन सारे लेक्चर्स की डिटेल्ड फ्री वीडियोस देख सकते हो, उसका कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, तो अभी हम केवल इतना समझते हैं और इस सेशन में मैं आपको बहुत कुछ वैसे भी समझा दूंगी। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखो डियर कि जब आप टेंस पढ़ते थे तो टेंस में 3 कैटेगरीज में टेंस आता था अपना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और तीनों के ही 4-4 पार्ट्स हुआ करते थे। तो टोटल मिला के अपन ने 12 कैटेगरीज पढ़ी थी, किसमें? टेंस में। ठीक है, 12 कैटेगरीज में अपन ने तीनों का ही सिंपल पढ़ा था, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। उसी प्रकार डियर अपन ने तीनों का ही कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। उसी प्रकार डियर अपन ने तीनों का परफेक्ट पढ़ा था, और उसी प्रकार डियर अपन ने तीनों का परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था। तो इस प्रकार जो हमारा टेंस था डियर, वो कुल 12 भाग और सब भाग, मतलब पार्ट्स और सब पार्ट्स में डिवाइड था। 3 मेन पार्ट्स थे, फिर उनके सब पार्ट्स 4-4 थे, तो टोटल मिला के अपन ने 12 भाग जो है, 12 जो पार्ट्स हैं वो अपन ने पढ़े थे। अब उन 12 में से जो वॉइस बनता है डियर, वो केवल इन 8 का बनता है। ठीक है, तो जो आपने पढ़ा है टेंस में 12 जो पार्ट्स पढ़े हैं, तो जब अपन वॉइस बनाएंगे तो वो केवल 8 पर बनेंगे। ठीक है, 12 पर क्यों नहीं बनेंगे, ये आपको मेरा जो एडवांस लेवल वाला जो क्लास आएगा उसमें समझ में आएगा, क्योंकि मैं उसमें आपको अप्लाई करके बताऊंगी कि जो रिमेनिंग 4 बचे, जो अपने रिमेनिंग 4 जो है, जो 4 जो बच गए हैं, उन पे वॉइस क्यों नहीं बनी। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैं बता दूं डियर कि तीनों के सिंपल पर बनेगा वॉइस, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर सिंपल पे वॉइस बनेगा। प्रेजेंट और पास्ट के कंटिन्यूअस पे वॉइस बनेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस पे नहीं बनेगा। वजह आपको अगले सेशन में पता चलेगी। ठीक है, और तीनों के ही परफेक्ट पे डियर इसका वॉइस हम बनाएंगे। यानी कि इन शॉर्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम वॉइस खेलेंगे तो हम तीनों के सिंपल पे वॉइस बना सकते हैं, तीनों के परफेक्ट पे वॉइस बना सकते हैं, और प्रेजेंट और पास्ट के केवल कंटिन्यूअस पे वॉइस बना सकते हैं। ठीक है, हो गए 8। किस किस पे नहीं बना सकते हो आप? पहला नंबर पे ध्यान रखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस पे नहीं बना सकते। तीनों के
प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के परफेक्ट कंटिन्यूअस पे वॉइस नहीं बना सकते। ठीक है, वजह आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि वॉइस की पूरी सीरीज आपको, मतलब जो 2 पार्ट्स हैं वो आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला जो आपका याद करने का काम है वो उतना ही है, तीनों का सिंपल, तीनों का परफेक्ट और 2 का कंटिन्यूअस। ठीक है, नेक्स्ट जो अपन बात करते हैं डियर, पहले मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखा देती हूँ किसकी, प्रेजेंट टेंस की। तो ये जो चार्ट देख रहे हो आप सभी लर्नर्स, ये टेंस का चार्ट है। ठीक है, ये किसका चार्ट है डियर, टेंस का है, और टेंस भी कौन सा वाला, प्रेजेंट। ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये कंप्लीट चार्ट है टेंस का। अब आप देखो डियर कि हमको इस पे तो वॉइस बनाना नहीं, तो हम इसको थोड़ी देर के लिए कट कर देते हैं और इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, ये हमें देखना ही नहीं है, हमें मतलब है केवल प्रेजेंट सिंपल से, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से, प्रेजेंट परफेक्ट से, क्योंकि हमारा इन तीनों पे ही क्या बनेगा डियर, इन तीनों पे हमारा वॉइस जो है वो बनेगा। ठीक है, अब आप अच्छे से देख लो और आंखों में इसकी फोटो याद रखना कि टेंस में कब कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में डू या डज लगता है ना। कंटिन्यूअस में क्या होता है डियर, इज, एम, आर और वर्ब में आईएनजी लगता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, अच्छे से याद कर लो। ठीक है, हमेशा जिनकी स्पेलिंग एच से शुरू होती है ना, वो हमेशा किस में जाते हैं, जिनकी स्पेलिंग में एच आता है वो हमेशा सबके परफेक्ट में मिलते हैं। जैसे कि हैड है तो पास्ट परफेक्ट, हैज हैव है तो प्रेजेंट परफेक्ट, विल हैव शैल हैव है तो फ्यूचर परफेक्ट। तो एच वाली स्पेलिंग हमेशा काय में मिलती है, अपन को परफेक्ट में मिलती है। तो ये देख लो एच लिख रहा है। ठीक है, तो ये काय में आ गई, परफेक्ट में आ गई। हेड काय में आएगा, पास्ट परफेक्ट में आएगा। और जब भी एच वाली स्पेलिंग आती है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आपको ये तीनों याद रखने, 1, 2 और 3। ये हम जब इसका वॉइस बनाएंगे तब हमें ये यूज में आएंगे। ठीक है, इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई। मैंने बहुत छोटा सा पार्ट लिया है, अभी आगे पूरे पार्ट्स आएंगे, पर छोटा सा समझ लो कि ये प्रेजेंट टेंस की परफॉर्मेंस जो होती है वो उस तरीके की होती है, इस तरीके से वो दिखाई देता है। ठीक है, अब देखो आगे जब भी कोई डियर सेंटेंस होता है, ठीक है, उसमें जैसे कि नॉर्मल सेंटेंस है अपना टेंस वाला, तो उसमें मेन रोल किसका होता है, सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, जैसे कि राम बाजार जा रहा है तो हीरो कौन है, राम है। ठीक है, मैं और मेरे दोस्त पार्टी कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो जब भी सेंटेंस होता है नॉर्मल, तो उसका मेन हीरो कौन होता है डियर, सब्जेक्ट होता है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस ना देते हुए हम उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है उसको महत्व देने लगे तो वो बन जाता है वॉइस। ठीक है, तो अंतर इतना ही होता है टेंस में और वॉइस में कि टेंस जो होता है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि सब्जेक्ट प्रधान होता है, और वॉइस जो होता है डियर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि ऑब्जेक्ट प्रधान होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम जरूरत क्या थी, बिल्कुल जरूरत होती है डियर, क्योंकि जब हम आपस में बात करते हैं तो हर तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं। आप कभी भी एक सिंपल एक सेम वाक्य का यूज कभी नहीं करते, आपकी कंडीशन के अनुसार आपके वाक्य की स्टाइल बदलती है, आपके वाक्य का फॉर्मेट बदलता है। तो जब हिंदी में बदलता है तो अंग्रेजी में भी बदलना पड़ता है, और उस बदलाव को ही हम वॉइस कहते हैं। वॉइस का मेन हीरो ऑब्जेक्ट होता है और टेंस का मेन हीरो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, दूसरी बात हमेशा ये ध्यान रखना डियर कि जो भी पहले नंबर की कुर्सी पे बैठता है वो सब्जेक्ट कहलाने लगता है, और जो पीछे फेंक दिया जाता है वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, हीरो कौन होती है, कुर्सी होती है, उस कुर्सी पे जो बैठ गया वो पद उसका कहलाएगा। पीछे से उठा के किसी को आगे बिठा दोगे या आगे से उठा के किसी को पीछे फेंक दोगे तो हीरो कौन होता है, मतलब हीरो कौन होता है, मेन जो पोजीशन है वो होती है। जो आगे आके बैठ जाएगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो गधा पीछे चला जाएगा वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे आपको पोजीशन ध्यान रखनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होने के बाद अब मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। मैंने आपको वॉइस टेंस में डिफरेंस बता दी है, जरूरत क्यों होती है ये बता दिया, प्रेजेंट टेंस की एक झलक बता दी। अब आप आगे देखो, मैं मदद करूंगा। ठीक है, मैं मदद करूंगा, मैं आपकी मदद करूंगी। ठीक है, अब चलो यहाँ तो मैं मदद कर रही हूँ कि भाई मैं हूं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, कोई डाउट है तो मैं क्लियर कर रही हूँ, आपके हिसाब के टॉपिक पढ़ा रही हूँ, यानी मैं आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्प कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मेरी मदद की जाएगी, अब आप लोग क्या बोलोगे कि अरे यार हम सारे टीचर्स हमारी मदद कर रहे हैं, मतलब टीचर्स की द्वारा हमारी मदद की जाएगी तो हम एग्जाम बिल्कुल निकाल लेंगे, हमें पूरा भरोसा है कि इस बार के हमारे एग्जाम हम क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो डियर मेरे प्यारे डियर आप इसमें ये देखो
कि इसमें पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, आप इसकी गंभीरता को समझ रहे हो? ठीक है, ये हिंदी में बोलते हो, मम्मी मेरे लिए लाएंगी, है ना, मम्मी मार्केट गई है मेरे लिए ड्रेस लेकर आएंगी, ठीक है, मुझे गिफ्ट दिया जाएगा, मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी। तो डियर हिंदी में जब बोलते हो तो इसकी जब इंग्लिश करोगे तब किसी ना किसी की तो सहायता लेनी पड़ेगी ना। तो जब इस तरह के वाक्य बोलोगे तो आपको हमेशा वॉइस को बुलाना पड़ेगा। मैं मदद करूंगा, ये सिंपल बात है, इसमें आप ही हीरो हो क्योंकि आप ही यहाँ पे रॉबिन हुड बन के हेल्प करने आ रहा हो। तो ये टेंस यानी कि एक्टिव वॉइस कहलाएगा। एक्टिव वॉइस यानी कि एक तरीके का अपना टेंस, ठीक है। लेकिन जब आप खुद ही किसी के ऊपर निर्भर कर रहे हो कि भैया मेरी मदद की जाएगी, ठीक है, वो मेरी हेल्प करेंगे, वो मुझे गिफ्ट देंगे, ठीक है, वो मुझे साथ में लेके चलेंगे, तो जब आप खुद ही किसी पर डिपेंड कर रहे हो डियर, तो यहाँ पे आप हीरो नहीं हो, अब हीरो कोई और है जो आएगा और आपकी मदद करेगा। तो यहाँ पे डियर आप हीरो नहीं हो, हीरो कोई और होगा। जब इस केस में हम हीरो नहीं होते हैं तो वो हमारा पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। तो इस केस में हीरो आप नहीं हो। हीरो कौन है? जो आएगा, यानी कि जो ऑब्जेक्ट और बचा कुचा आएगा वो हीरो कहलाएगा इस सेंटेंस में, तो ये पैसिव वॉइस कहलाएगा। उम्मीद करती हूँ डियर कि मेरे इन छोटे से सेंटेंस से आपको थोड़ी मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई कि भाई टेंस और वॉइस में डिफरेंस क्या है। एक्टिव वॉइस एक तरह का आपका टेंस ही होता है क्योंकि सब कुछ उसमें टेंस वाला ही काम होता है, ठीक है। तो ये एक्टिव वॉइस एक तरह का टेंस ही है। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं पहला रूल, ठीक है। पहला रूल तो डियर वॉइस का यही है। एक्चुअली अपन वॉइस पढ़ रहे हैं तो अपन को वॉइस के अकॉर्डिंग ही सारे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो रूल नंबर 1 इज कि जो सब्जेक्ट है आपको उसको ऑब्जेक्ट में बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा मैम? क्योंकि भाई मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वॉइस में हीरो ऑब्जेक्ट होता है। तो आपको जो भी सेंटेंस दिया जाएगा आप उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलोगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलोगे। यानी डियर जो आगे बैठा है उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए उसको पीछे फेंक दोगे और जो पीछे बैठा है उसको सम्मान से आगे ले आओगे। कैसे लाओगे मैं भी सेंटेंस से बताऊंगी। बस पहला नियम याद रखो कि वॉइस में जो आगे बैठा होता है पैसिव बनाने के लिए हम उस आगे वाले को पीछे फेंक देते हैं और जो लास्ट में बैठा होता है उसको उठा के हम आगे ले आते हैं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या होता है डियर कि पूरे के पूरे वॉइस में पूरे के पूरे 8 तरह के जो ये कैटेगरी पढ़ेंगे उन सब में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कोई आईएनजी फाईएनजी नहीं आएगा, कुछ 1 2 कुछ नहीं आएगा, केवल और केवल वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। और लास्ट में जब हम अपने पैसिव वॉइस को फिनिश करेंगे तो वो बाय प्लस ऑब्जेक्ट के साथ फिनिश होगा। जैसे अगर सेंटेंस आई से शुरू हो रहा है तो आपका आई पीछे जाके क्या बन जाएगा? बाय मी। बताती हूँ, इसकी चिंता मत करो, बस इतने ही रूल्स याद रखो। पहला ये ध्यान रखो कि आगे वाले को पीछे फेंकेंगे, पीछे वाले को आगे लाएंगे। दूसरा ये याद रखो कि हमेशा वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तीसरा ये याद रखो कि लास्ट का जो सेंटेंस खत्म करेंगे फिनिश करेंगे उसे बाय प्लस ऑब्जेक्ट के साथ खत्म करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, जैसे आपको सेंटेंस एक्टिव का मतलब टेंस वाला फॉर्मेट और पैसिव का मतलब वॉइस वाला फॉर्मेट ये आपको दिया जाएगा और ये आपको बनाना पड़ेगा। आई से अगर शुरू हो रहा है सेंटेंस आपका तो पूरा करने के बाद लास्ट में आपको क्या लगाना पड़ेगा? बाय मी। आई का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मी। यू का यू, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, और नाम होता है तो नाम का नाम होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। साहब आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, ठीक है। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। तो जब वॉइस की बात करेंगे डियर तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो बाय के साथ में लिखे जाएंगे। तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया डियर? जैसे कि बाय प्लस मी, तो बाय मी, ऐसे, ठीक है। चलो अब सुनो, अब आ जाओ मेन तमाशे पर। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि हम जो वॉइस बनाएंगे वो 8 पे बनाएंगे, 3 के सिंपल पे, 3 के परफेक्ट पे और 2 के कंटिन्यूअस पे। तो जब हम किसी का सिंपल बनाएंगे, भले वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है। ट्रिक है, जब हम किसी का भी सिंपल बनाएंगे, भले वो प्रेजेंट सिंपल का वॉइस बनाए, ठीक है, पैसिव वॉइस, पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस बनाए या फ्यूचर सिंपल का पैसिव वॉइस बनाए, डियर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है उनके कंटिन्यूअस टेंस वाली, ठीक है। मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल का एक एग्जांपल दिया और आपसे बोला कि इसको पैसिव में चेंज करो,
तो अगर वो प्रेजेंट सिंपल का एग्जाम्पल है तो जब आप उसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो आप उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब को यूज करोगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने आपको पास्ट सिंपल का कोई वॉइस दिया और आपसे बोला कि इसका पैसिव वॉइस बनाओ, तो जब पास्ट सिंपल का दूंगी तो आप उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे पैसिव बनाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस की। ऐसे अगर फ्यूचर सिंपल का दूंगी तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे फ्यूचर कंटिन्यूअस की। तो सिंपल सी बात है डियर, आपको सुप्रीम कोर्ट जाना है, यानी कि आपको अगर सिंपल मिलेगा किसी का तो आप उनके ही कंटिन्यूअस को कॉल करोगे। ठीक है, ये लो, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तीनों का अगर सिंपल है, सिंपल सी चीज है डियर, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, उसको पढ़ लो एक बार। जैसे कि अगर हम देखें फर्स्ट जो आपकी स्लाइड आ रही, स्ट्रिप आ रही है कि अगर तीनों का सिंपल है डियर तो उनकी जो कंटिन्यूअस में जो उनकी कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगता है, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर लगता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी शैल बी लगता है। तो जब अपन को इसी सिंपल वाले का पैसिव वॉइस बनाना होगा तो अपन को उसका किसको कॉल करना पड़ेगा डियर, कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब को कॉल करना पड़ेगा। ये सिंपल में करना है। अब अगर आपको दूसरा तरह का क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन का पैटर्न नंबर 2, आपको प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस वाला क्वेश्चन मिल जाए, मतलब मैंने आपको एक्टिव वॉइस दिया जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस को बिलोंग करता है, तो आप उसका पैसिव बनाने के लिए क्या करोगे, आप उसका पैसिव बनाने के लिए उन्हीं की हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में उसी की हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, पास्ट कंटिन्यूअस में उसी की हेल्पिंग वर्ब करोगे, लेकिन कुछ न्यू चीजें, कुछ नया चटपटा लाने के लिए आप वहां पे बीइंग ऐड कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे तो देखो डिफरेंट बिल्कुल ही हो गया कि भैया सिंपल है तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं, लेकिन भाई कंटिन्यूअस में तो कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब भी यूज करनी पड़ती है। तो नयापन क्या लगा, नयापन ये लगा कि हमको बीइंग जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार डियर जब आप इन तीनों का परफेक्ट बनाओगे, भले वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तो आप वही की वही हेल्पिंग वर्ब यूज करना जो इनके परफेक्ट टेंस में लगती है, लेकिन नयापन लाने के लिए बस आप साथ में बीन जोड़ देना, तो ये थोड़ा सा वॉइस का फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ डियर कि आपको इतनी बात में कोई भी समस्या नहीं आई होगी। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो रही है इतनी बातें कि आपको सिंपल में सुप्रीम कोर्ट जाना है, यानी कि अगर सिंपल का एग्जांपल दिया तो पैसिव बनाने के लिए उनकी कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब को बुलाना है, और आपको कंटिन्यूअस ही दिया है तो वही की वही हेल्पिंग वर्ब लगाना, बस बीइंग जोड़ देना, और परफेक्ट दिया है तो वही की वही हेल्पिंग वर्ब लगाना, बस बीन जोड़ देना। ठीक है, इसके अलावा अपन को कुछ भी नहीं करना है। तो ये रहा डियर आप सभी की एक रिवीजन के लिए, आप सभी की हेल्प के लिए टेंस का चार्ट। ठीक है, ये टेंस का चार्ट है, जितने भी स्टूडेंट्स, जितने भी लर्नर्स टेंस भूल गए हैं या रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो ये उनकी हेल्प के लिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये कंप्लीट टेंस है, सबकी हेल्पिंग वर्ब लिख रही है, कौन से में क्या आती है, ठीक है, कंटिन्यूअस में क्या आता है, परफेक्ट में क्या आता है, सिंपल में क्या आता है, सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, नाउ अब हम इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। सबसे पहले डियर मैं आपको प्रेजेंट सिंपल का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना सिखाऊंगी कि प्रेजेंट सिंपल में कैसे खेलते हैं। देखो डियर, एक्टिव वॉइस का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक्टिव वॉइस का मतलब होता है सीधी तरीके से टेंस, और पैसिव जो अपन कन्वर्ट करते हैं। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन प्रेजेंट सिंपल के फॉर्मेट में मिल रहा है, प्रेजेंट सिंपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस या फिर कहीं ना कहीं डू या डज लगा हो, तो वो प्रेजेंट सिंपल के घर से होते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी कहीं दिख जाए तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट सिंपल के घर से आए हैं। सिंपल के घर से आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि एससी यानी कि सिंपल के घर से आएंगे तो आपको इनकी कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगता है। ठीक है, वर्ब की तो हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, अखंड सत्य है, तो ये आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो अपन को एग्जाम्पल मिलेगा वो सिंपल का मिलेगा, जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो अपन को उसी टेंस का कंटिन्यूअस वाली हेल्पिंग वर्ब को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, उदाहरण के लिए
अगर मैं आपको पेपर में अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं सिंपल ये वाला कि ही रीड्स, ये क्वेश्चन दिया मैंने, ही रीड्स अ नोवेल और ब्रैकेट में लिख दिया चेंज इनटू पैसिव वॉइस, ही रीड्स अ नोवेल और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि चेंज इनटू पैसिव वॉइस, कि इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करो। तो डियर सबसे पहले तो रीड में क्या लग रहा है, एस। आप समझ जाओगे कि यार एस या ई एस तो काय में आता है, प्रेजेंट सिंपल में आता है, तो यानी कि ये सिंपल का एग्जाम्पल है। और मैम ने बताया था कि अगर कोई सिंपल का एग्जाम्पल आएगा तो आपको उसकी कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो डियर एक तो ये बात क्लियर हो गई कि हमको इसमें किसकी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हमको उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट सिंपल में दिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और मैम हमें ये भी याद है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम और आर का यूज होता है। अब सुनो रूल के साथ कैसे खेलेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आगे वाले को पीछे फेंक देना, पीछे वाले को आगे ले आना। तो यहाँ पे सबसे पीछे कौन बैठा है, नोवेल, उपन्यास। तो अगर डियर में केवल नोवेल को आगे ले जाऊं तो फिर ये ए का क्या करूंगी मैं, ए तो साथ में आएगा ही ना, वो तो आर्टिकल है। तो डियर मुझे ए नोवेल पूरा साथ में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर केवल नोवेल ले जाओगे तो इस जैसे मान के चलो केवल नोवेल ले गए तो यहाँ पे ए का क्या करोगे। ठीक है, तो ए नोवेल हो चाहे द नोवेल हो, एन ऑरेंज हो, एन एग हो, अ पेन हो, तो वो पूरा का पूरा साथ में आगे जाता है। तो आपका ये ऑब्जेक्ट है और आपका ये सब्जेक्ट है, तो आपको इस पीछे वाले को कहां लेके आना है डियर, आगे। ए नोवेल सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर में इज, एम और आर के साथ जो क्या लगेगा, सिंगुलर है तो इज लगेगा, अ नोवेल इज। रीड, रीड, रेड, ठीक है, रीड, रेड, रेड, यानी कि थर्ड फॉर्म भी रीड की क्या होती है, ये की ये लिखी जाती है, बस प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है। पढ़ने में रीड ही आता है लेकिन उच्चारण रेड होता है, रीड, रेड, रेड। ठीक है, तो अ नोवेल इज रेड। अब लड़का है, ठीक है, तो आप जैसे लड़कों के साथ अपन क्या लगाते हैं, लड़की के साथ जैसे हर लगता है, बाय हिम। ये लीजिए, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। ठीक है, ये ही जो है डियर ये पीछे जाएगा, पीछे जाएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि सीधी बात है इस रूप में आ जाएगा। मैंने आपको एक टेबल बताई थी ना, जिसमें आई की जगह पे बाय मी लिख रहा था, ही की जगह पे बाय हिम लिख रहा था, है ना, इट की जगह पे वही इट लिख रहा था, यू की जगह पे बाय यू लिख रहा था, तो ये वही है। उसी तरीके से डियर देखो अगला अगला क्वेश्चन आपको पेपर में हमने ये दिया, चलो कि ही डज नॉट कुक फूड। अब जैसे आपने डज देखा आप समझ गए कि भाई ये जो है अपना प्रेजेंट सिंपल का है एग्जाम्पल, अगर सिंपल का है तो इसके कंटिन्यूअस को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब डियर इसमें क्या करोगे, पहले आगे पीछे वाला खेलो। आगे पीछे वाला खेलेंगे तो फूड को आगे लेके जाएंगे, फूड आगे आगे, चलो भैया आ गया। फूड क्या होता है डियर, अनकाउंटेबल होता है, हर अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर का ट्रीटमेंट करते हैं, तो इज, एम, आर में से अपन क्या लगाएंगे, इज। नॉट हमेशा अखंड बात याद है, नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है, 1 2 3, तीसरे नंबर पे नॉट लगाओ। कुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कुक्ड, किसने बनाया वही खाना, बाय हिम, और मैम लड़की होती तो बाय हर। ठीक है, आ गई बात समझ में। उसी प्रकार डियर अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जवाब भी उसका इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में ही देंगे, जैसा प्रश्न का प्रारूप रहेगा वैसे ही आंसर का फॉर्मेट रहेगा। ऑलराइट, जैसे कि अब एक अपन इंट्रोगेटिव देख लेते हैं कि डज ही परचेज बुक्स, क्या वो किताबें खरीदता है। अब मैम मुझे ना सब चीजें आती है मैम, मैं ये भी बना लेती हूँ मैम, मैं ये भी बना लेती हूँ, बस मुझे इंट्रोगेटिव में सेट करने में प्रॉब्लम आती है। तो डियर जितने भी लर्नर जिनको इंट्रोगेटिव में प्रॉब्लम आती है वो सिंपल एक काम किया करो कि आप इसको पहले एक सिंपल वाक्य बना लो, जैसे कि डज ही परचेज बुक्स की सिंपल क्या सेंटेंस बनेगा, ही परचेसेस बुक्स, यही बनेगा इसका सिंपल सेंटेंस, वो किताबें खरीदता है, ही परचेजेस बुक्स। ठीक है, अब अगर मैं इसको वॉइस में कन्वर्ट करती, मुझे इंट्रोगेटिव में प्रॉब्लम आती, मुझे समझ में नहीं आता मैम कहाँ पे क्या लगाना है, किसको आगे ले जाऊं किसको पीछे फेंकूं, मुझे डाउट होता है, तो मैं क्या करूं, तो उसकी ट्रिक बता रही हूँ कि अगर इंट्रोगेटिव आ जाए तो आप जल्दी से उसको कन्वर्ट कर लेना मन में सिंपल में, कि अगर ये सिंपल होता तो कैसा दिखता, तो ये कैसा दिखता डियर, ही परचेजेस बुक्स, ऐसा दिखता है ये। ठीक है, तो अब मैं इसका कैसे बनाती, मैं बुक्स को आगे लेकर आती, बहुवचन हो गई, बहुत सारी किताबें हो गई, कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को बुलाती, परचेज की थर्ड फॉर्म लगाती जो कि हो जाती परचेज्ड। ठीक है, और फिर किसके द्वारा, बाय हिम, बाय हिम। तो ये बन गया डियर मेरा सिंपल सेंटेंस, बुक्स आर परचेज्ड बाय हिम।
ये मैंने बना लिया, लेकिन पेपर में मुझसे इंट्रोगेटिव फॉर्मेट पूछा गया है, तो किसी भी सेंटेंस को प्रश्नवाचक बनाने के लिए केवल उसकी हेल्पिंग वर्ब को आगे लगा देते हैं। तो केवल अपन यहाँ से आर को उठा के और यहाँ लगा देंगे और बाकी ये पूरा का पूरा ऐसे ही रहेगा। आर यहाँ से हट जाएगा, आर सबसे आगे जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आर बुक्स परचेस्ड बाय हिम, दैट्स इट। ओके, तो ये था डियर अपना प्रेजेंट सिंपल। इसी प्रकार देखो, दे ग्रो प्लांट्स, बहुवचन है इसलिए वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म है, एस नहीं है। सिंगुलर होता तो ग्रोज हो जाता। प्लांट्स को आगे लेकर आओगे, बहुवचन है, आर लगाओगे, ग्रो की थर्ड फॉर्म होती है ग्रोन, दे का पीछे जाके बन जाता है डियर बाय देम। हो गया, हो गया, ठीक है। और इसी तरीके से डियर जितने भी आपके जो टेंस होते हैं, जितने भी आपके वॉइस के प्रकार होते हैं, उन सब में ऐसे ही खेला जाता है, ठीक है। अब मैं आपको प्रेजेंट का कंटिन्यूअस बताती हूँ, ठीक है, कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या करोगे। उम्मीद है कि सिंपल समझ में आ गया होगा। कंटिन्यूअस में क्या करना है, वही की वही हेल्पिंग वर्ब कॉपी कर देना। ऊपर अगर इज एम आर है, तुम्हारा नीचे भी इज एम आर आएगा, लेकिन जब पैसिव बनाओगे तो कंटिन्यूअस वाले में बीइंग लगाना, भले वो प्रेजेंट का बनाओ चाहे पास्ट का बनाओ, ठीक है। ये देखो, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद अपन को बीइंग लगाना है और कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है, ठीक। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं कि एक एग्जांपल लेती हूं मैं कि मोहन इज राइटिंग अ लेटर, तो डियर जैसे ही मैंने इज और वर्ब में आईएनजी देखा, मैं तो समझ गई कि भैया ये कंटिन्यूअस का है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, क्योंकि इज लग रहा है। तो मुझे हेल्पिंग वर्ब इन्हीं की चोरनी है, इन्हीं की कॉपी करूंगी, लेकिन बीइंग लगाऊंगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी डियर, सबसे पहले रिवाज कि भैया ए लेटर को आगे ले आऊंगी, सिंगुलर है, इज लगाऊंगी, इज के बाद बीइंग लगाऊंगी, राइटिंग की थर्ड फॉर्म मतलब राइट और रिटन थर्ड फॉर्म लगाऊंगी, और मोहन का यानी कि मोहन नाम है तो एज इट इज पीछे ले जाके बाय मोहन कर दूंगी। ओके, ये बन गया मेरा इसका पैसिव वॉइस, यानी कि जब आपको इज एम आर वाला सेंटेंस मिलेगा तो आपका आंसर भी इज एम आर वाले फॉर्मेट में आएगा, लेकिन बीइंग लगा के। इसी का अगर नेगेटिव बना देता वो तो कोई बात नहीं थी, फिर वो ऐसा बोलता आपसे कि मोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर, तो हम जब बनाते तीसरे नंबर पर नोट लगा देते। तो ये देखो, ए लेटर को अलग अलग मत गिनना, ये ए लेटर एक ही चीज होती है, एक दो और तीसरे नंबर पे हम नोट लगा देते और ये हमारा बन जाता। उसी प्रकार डियर हम इसका इंट्रोगेटिव बना देते हेल्पिंग वर्ब को आगे लाके, और कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चलो अब परफेक्ट का देख लो। परफेक्ट में मैंने आपको बताया था कि उन्हीं की हेल्पिंग वर्ब को कॉपी कर देना, यानी कि अगर हैज हैव वाला एग्जांपल आ रहा है तो हैज हैव की ही अपन कॉपी करेंगे, लेकिन साथ में बीइंग लगा देंगे। जैसे पिछले वाले में क्या किया, साथ में बीइंग लगाया, तो यहाँ पे क्या करोगे, साथ में बीइंग लगा दोगे, बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सब कुछ वैसा की वैसा है, पहचान हो जाएगी आपको कि कौन सा टेंस है कौन सा नहीं है। यहाँ से हैज हैव काय में आते हैं, प्रेजेंट में आते हैं, और बहुत अच्छी बात ये होती है कि जितने भी परफेक्ट वाले होते हैं डियर, उनमें ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, अपन को दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। चलो, अगर वो कहता है आपको पेपर में कि दे हैव क्लीन्ड द क्लिनिक, वो क्लिनिक साफ कर चुके हैं, कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस, तो पहले क्या करोगे डियर, द क्लिनिक को आगे लेकर आओगे। ये लीजिए, मैं ले भी आती हूं, ठीक है। द क्लिनिक अपनी आगे आ गई। अब क्लिनिक सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, हैज के बाद क्या लगेगा, बीन, और ये ऐसी कैसी टिप दो, और बाय देम, ठीक है। ये बन गया। अगर नेगेटिव देगा तो एक दो तीसरे नंबर पर नोट लगा के बना देना, इंट्रोगेटिव देगा तो इसी हैज को सबसे आगे लगा देना, तो ये बन जाएगा, और कुछ भी नहीं करना है डियर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पूरा प्रेजेंट बता दिया। सेम टू सेम ऐसे डियर पास्ट का बनता है और सेम टू सेम ऐसे फ्यूचर का बनेगा, पर मेक श्योर कि वॉइस में हाथ लगाने से पहले जो टेंस हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैंने आपसे पहले ही बोल दिया था कि ये रिवीजन सेशन चल रहा है, इसलिए डिटेल नहीं पढ़ा रही हूँ, वरना मेरे जितनी डिटेल तो आपको कहीं नहीं मिलेगी किसी भी टॉपिक की। मैं बहुत डिटेल में लेके जाती हूँ, जितने भी बच्चे मुझसे बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं उन्हें मालूम होगा।
जितने भी बच्चे मुझसे अनअकैडमी में पढ़े उन्हें भी मालूम होगा कि मैं कितनी डिटेल में टॉपिक्स लेके जाती हूँ। आप साईं बाबा एजुटेक की एप्लीकेशन पे जाके मेरी फ्री डिटेल वीडियोस भी देख सकते हो, वहां से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं अब इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। प्रैक्टिस में मैं मिक्स करवाऊंगी, ठीक है, मैं मिक्स करवाऊंगी, लेकिन मैंने प्रेजेंट में आपको हिंट दे दी, आपको पास्ट और फ्यूचर का खुद पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये रिवीजन वाला है। पहले टेंस पढ़ लो और इसी तरीके से पास्ट और फ्यूचर को सॉल्व करो। डाउट आए कमेंट में पूछ लो। क्वेश्चन मिला भाई, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये आपको मिला है एक्टिव वॉइस में, और माय डियर लर्नर्स अपन को उसको कन्वर्ट किस में करना है, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे, 4 ऑप्शन है, पहले पहचान लो। आई एम प्लेइंग, इज एम आर वर्ब में आईएनजी, ठीक है, काय में आती है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आती है, तो कंटिन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब लेंगे, लेकिन बीइंग लगा के लेंगे। तो सबसे पहले तो ये हटा दो, ऑप्शन नंबर डी हटाओ, हैज आता ही नहीं कंटिन्यूअस में, वॉज भी नहीं आता, हेड भी नहीं आता, सीधी बात, नो बकवास, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। आंखों से देख के सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही प्लेड मैनी गेम्स, डियर प्लेड वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल, किसी का भी सिंपल आएगा उसके कंटिन्यूअस को कॉल करना। पास्ट का सिंपल है आपको दिया है जो क्वेश्चन, इसका कंटिन्यूअस क्या होता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाज या वर, ढूंढो भैया वाज या वर, पहले आउट करो ऑप्शन नंबर थर्ड को। ये हेड क्या कर रहा है यहाँ पे, हटा दो। नॉट क्या कर रहा है, जब सेंटेंस ही पॉजिटिव है तो नॉट का यूज क्यों करें, ठीक है। मैनी गेम्स, डियर बहुवचन है, बहुवचन के साथ वाज नहीं आता, बहुवचन के साथ वर आता है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ही हैड ऑलरेडी पास्ट, डियर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैड पास्ट परफेक्ट है, ये वही की वही कॉपी कर देना, पास्ट परफेक्ट की ही हेल्पिंग वर्ब, लेकिन साथ में बीन जोड़ देना बस। तो सबसे पहले देखो, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हेड होती है, ठीक है, ये हेड होती है ना, ये नीचे भी हेड मिलनी चाहिए, वाज को हटा दो सबसे पहले, वाज आएगा ही नहीं, ठीक। अब देखो बीन काय को आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, बीन क्यों नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी में देखो बीन नहीं है, हटा दो, ठीक है। अब जब पास्ट है तो हैज क्या कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सीख गए, ऐसे 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 सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो इसका एडवांस सेशन पढ़ाऊंगी ना अगले सेशन में, और मजेदार होगा। अ चाइल्ड लाइक्स टॉयज, डियर लाइक्स, लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लग गया, यानी कि प्रेजेंट सिंपल, सिंपल है, सिंपल है तो क्या करोगे, कंटिन्यूअस को कॉल करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर। तो सबसे पहले टॉयज आगे आ गए, बहुत सारे खिलौने हैं, तो सबसे पहले तो इसको हटाओ, इसको हटाओ और इसको हटाओ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। मैम जल्दी बता रही हूँ, आप थोड़ा स्लो बताओ। देखो डियर, ट्वाइस को आगे लेकर आएंगे, ट्वाइस बहुवचन हो गए, अब कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब में आर आता है, तो देखो हैव को तो यूज कर ही नहीं सकते भाई, क्योंकि अपन को सुप्रीम कोर्ट वाला सीन है, ये कर नहीं सकते क्योंकि ट्वाइस बहुवचन है, ये तो सेकंड फॉर्म में तो बिल्कुल नहीं आएगी, तो ये आ गया। शी इज ईटिंग मैंगोज, डियर इज प्लस वर्ब में आईएनजी, प्रेजेंट सिंपल टेंस, नो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आपके चक्कर में मैं कंफ्यूज हो गई, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो डियर कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बुलाएंगे, लेकिन बीइंग के साथ। मुझे फर्स्ट ऑप्शन में बीइंग नहीं दिख रहा, क्या लिख रहा है भाड़ में जाए, मुझे नहीं मालूम, मुझे ना इधर पढ़ना ना उधर पढ़ना, मुझे बीइंग नहीं दिखेगा तो मैं यूज ही नहीं करूंगी। सेकंड ऑप्शन देखो डियर, मैंगोज बहुवचन है, इज तो आएगा ही नहीं, हटा दो। अब ये वास कहां से आ गया प्रेजेंट में, तो सीधी बात है अपना आंसर ये। नेक्स्ट, शी हैज रिटन लेटर्स, डियर हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट है, परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन बीन के साथ, ओके। चलो आ जाओ, सबसे पहले ये वर्ब को हटाओ, इनको ज्यादा मच रही है जल्दी, हटाओ, आर हटाओ, नहीं आएगा, ठीक है। अब डियर देखो, बिना बीन के कैसे हैव आ गया, हटा दो, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ डियर मजा आ रहा होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है पैसिव वॉइस, ठीक है। चलो और झेल लो थोड़ा सा। द डॉक्टर हैड एग्जामिन्ड हिम, डियर हैड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, यानी कि यही वाला नीचे टीपना है, ये पास्ट परफेक्ट है बीन के साथ, तो डियर वाज हटाओ, हैज हटाओ, ये हटाओ, ठीक है। ही हैड बीन एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, क्यों भैया मैम कैसे, मैम ही कैसे आ गया, देखो डियर हिम है, हिम को आगे लेके आओगे तो हिम आगे बैठेगा तो क्या बन जाएगा,
ही बन जाएगा। क्यों भैया, जब तुम्हारा ही पीछे जाके बाय हिम हो जाता है, तुम्हारा हिम आगे आके ही नहीं बन जाएगा। अगर यहाँ ही होता है तो आप लपक के बाय हिम करते हो, तो जब हिम को आगे लाओगे तो वो ही बनेगा। ठीक है, तो सीधी बात है डियर कि आप ही को आगे लेकर आओगे और ये पास्ट परफेक्ट का है तो पास्ट की ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो वाज नहीं आएगा क्योंकि वाज कंटिन्यूअस में आता है, हैज प्रेजेंट में आता है और बिल्कुल ही ऑप्शन सुटेबल है, ही हैड बीन एग्जामिन्ड बाय द डॉक्टर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो उसमें सही है। नेक्स्ट, आई सॉ अ स्नेक। डियर, सी सॉ सीन वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल, सिंपल है तो जाओ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर आता है, इसे हटा दो, इसे हटा दो। और डियर यहाँ पे बीन नहीं सॉरी हैड हट गया और इज हट गया, अब बचा कौन, वॉज। तो डियर देखो अ स्नेक आई है ना, इसमें अस क्यों आ गया, अस तो आएगा ही नहीं क्योंकि जब आई है तो मी पे खत्म होगा ना, आंखों से सवाल हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है डियर इसका वो एकदम सही जाएगा। मैं जल्दी पढ़ा रही हूं, आप इसको स्लोली वर्जन में देखो और फिर आप खुद दिमाग लगाओ कि क्या मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो करेक्ट है या नहीं है। डाउट आए तो कमेंट में पूछो, व्हाट्सएप करो ना डियर, आप तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करो कि मैम ये क्या है। ठीक है, 9th है आई वॉज मेकिंग अ प्लान। डियर वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी, ये पास्ट कंटिन्यूअस होता है तो कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को कॉल करेंगे, लेकिन माय डियर बीइंग के साथ में। तो सबसे पहले डियर ये बीन वाले को हटाओ, या तो बीइंग ही नहीं दिख रहा है, इसे हटाओ। अब ये दो बचे अक्कड़ वक्कड़, तो डियर इज तो पास्ट में आता ही नहीं है, इसे हटाओ, ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो मेरे प्यारे लर्नर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगा होगा। कल का जो सेशन आएगा डियर उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस की संख्या बढ़ जाएगी क्योंकि आज हमारा टाइम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में ज्यादा खिंच गया है। कल मैं स्टार्टिंग ही प्रैक्टिस क्वेश्चन से करूंगी, प्लस इसके बाद में आपको जो एडवांस क्वेश्चंस होते हैं, इसके मॉडल बेस होते हैं, लेट वेट वाले होते हैं, मैं वो वाले क्वेश्चंस वाइज पे बेस करवाऊंगी क्योंकि अगर पेपर टफ आया तो उन्हीं पे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में फिर मिलेंगे, तो इसको देखो अच्छे से, नोट्स बनाओ, डाउट आए तो पूछ लो। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।